हेलो दोस्तों, हमारे न्यू इनिशिएटिव इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, जो आपके अपकमिंग प्रीलिम्स एवं मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इससे आपको मेंस एग्जाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के सेक्शन को सॉल्व करने में आसानी होगी। साथ ही आप प्रीलिम्स एग्जाम में भी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ रिलेटेड क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। इस वीडियो में हम आज आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक किसान सभा और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और अंत में कुछ प्रीलिम्स पॉइंटर्स भी देखेंगे। शुरुआत करते हैं किसान सभा की जेनेसिस से। 1764 के बैटल ऑफ बक्सर में मुगलों के साथ साथ बंगाल के नवाब ने भी बंगाल प्रोविंस पर अपना नियंत्रण खो दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को कानूनी तौर पर 1765 की इलाहाबाद ट्रीटी के बाद मुगल शासक शाह आलम से दीवानी राइट्स मिल जाती है, यानी बंगाल और अवध के हिस्सों पर रेवेन्यू कलेक्शन और मैनेजमेंट का अधिकार मिल जाता है। परंतु 1773 से 1785 के दौरान जब वॉरेन हेस्टिंग राजस्व एकत्र करने के अधिकार को ऊंची बोली पर नीलाम करने के अपने प्रयासों में विफल हो जाता है, तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में अस्थायी राजस्व निपटान प्रणाली यानी परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, जिसे आमतौर पर जमींदारी प्रथा के रूप में भी जाना जाता है, की शुरुआत की जाती है। इस प्रथा के कारण जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण और दमन होता है। इसमें निर्धारित भू राजस्व काफी अत्यधिक होता है और सरकार लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व को बढ़ाने का अधिकार स्वयं के पास रख लेती है और वह जब भी चाहती है लोगों को आंशिक खेती या विफलता के बावजूद राजस्व देना पड़ता था। इसलिए 20वीं सदी में कृषि संबंधी मुद्दों के लिए राजनीतिक एकीकरण की आवश्यकता महसूस हुई और बिहार में किसान सभा के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी अखिल भारतीय किसान सभा का उदय हुआ। वर्ष 1922-23 में बिहार के किसानों को एकजुट कर उनके साम्राज्यवाद विरोधी और संतोष का उपयोग कृषि संबंधी मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए पहला प्रयास शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह जी द्वारा मुंगेर में किया जाता है, जिसे बिहार का पहला किसान सभा माना जाता है। इसके चेयरमैन थे शाह मोहम्मद जुबैर और वाइस चेयरमैन थे श्री कृष्ण सिंह। इसके पश्चात स्वामी सहजानंद सरस्वती वर्ष 1929 में किसानों को एकजुट कर उनके अधिकारों के लिए सोनपुर में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना करते हैं। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की पहली सोनपुर सेशन के प्रेसिडेंट थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और जनरल सेक्रेटरी थे श्री कृष्ण सिंह। इनकी कुछ प्रमुख मांगे थी: सिंचाई कर में राहत, बगास्त भूमि की वापसी, अवैध टैक्स की वसूली बंद और टेनेंट्स के ऑक्युपेंसी राइट्स का संरक्षण। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का दूसरा सेशन वर्ष 1934 में गया में आयोजित किया जाता है, जिसके प्रेसिडेंट थे पुरुषोत्तम दास टंडन, और तीसरा सेशन होता है हाजीपुर में, जिसके प्रेसिडेंट थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसी बैठक में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव भी पारित किया जाता है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की तीनों सभाओं की सफलता के पश्चात वर्ष 1936 में लखनऊ में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की जाती है, जिसे अखिल भारतीय किसान सभा भी कहा जाता है। इसके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती और जनरल सेक्रेटरी होते हैं एन जी रंगा। इस सभा के अन्य प्रमुख सदस्य थे EMS नंबूदरीपद, इंदुलाल याग्निक, पंडित कार्यानंद शर्मा, पंडित यमुना काटजी, पंडित यदुनंदन शर्मा, राहुल सांस्कृतायन, पी सुंदरैया और राम मनोहर लोहिया। ऑल इंडिया किसान सभा के कुछ प्रमुख उद्देश्य थे: लैंडलॉर्ड्स एवं टेनेंट्स के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, ग्रामीण जनता का विकास एवं कृषि उद्योग में सुधार और खेतीहर मजदूरों के शोषण का खात्मा करना। वर्ष 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा द्वारा एक किसान घोषणा पत्र भी जारी किया जाता है, जिसमें जमींदारी प्रथा को समाप्त करने की मांग पर प्रकाश डाला गया था। किसानों के लोकप्रिय नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का जन्म नौरंग राय के रूप में 22 फरवरी 1989 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। उनकी सामाजिक और राजनैतिक गतिविधियां ज्यादातर बिहार केंद्रित थी। महात्मा गांधी के आह्वान से प्रभावित स्वामी सहजानंद जी ने असहयोग आंदोलन के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। 1 अगस्त 1920 को जब बाल गंगाधर तिलक की देहांत के बाद उनके सम्मान में तिलक स्वराज फंड का गठन होता है, तो बिहार में फंड कलेक्शन की जिम्मेदारी स्वामी सहजानंद सरस्वती को दी जाती है।
सहजानंद सरस्वती जी ने जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर देश भर के किसानों को एकजुट करने का कार्य किया। जमींदारी प्रथा के विरोध में उन्होंने नारा दिया था, कैसे लोगे माल गुजारी, लट हमारा जिंदाबाद। एक शक्तिशाली क्रांतिकारी एवं किसान नेता के रूप में समर्पित स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को उनके अनुयायियों द्वारा किसान प्राण से संबोधित किया जाने लगा। उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी कि उनकी गिरफ्तारी के विरोध में 19 अप्रैल 1940 को पूरे बिहार में सहजानंद दिवस मनाया गया था। वह इतने महान नेता थे कि जब सुभाष चंद्र बोस को उनकी गिरफ्तारी की बात पता चली तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने उनकी गिरफ्तारी के विरोध में 28 अप्रैल को अखिल भारतीय स्वामी सहजानंद दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि स्वामी सहजानंद हमारी भूमि में एक ऐसा नाम है जिसे भारत में किसान आंदोलन के निर्विवाद नेता के रूप में याद किया जा सकता है। वह आम जनता के आदर्श और लाखों लोगों के हीरो हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती एक सशक्त लेखक भी थे। वह पटना से हिंदी साप्ताहिक पत्रिका हुंकार चलाते थे। किसान समस्याओं और संघर्षों पर उनकी अन्य उल्लेखनीय कृतियां हैं द अदर साइड ऑफ द शील्ड, रेंट रिडक्शन इन बिहार, गया के किसानों की करुण कहानी, हाउ द किसान फाइट्स एंड उनकी ऑटोबायोग्राफी मेरा जीवन संघर्ष, जिसे यूएसए के वेलेस्लियन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा। 1949 में उनकी मृत्यु से 1 वर्ष पहले उनकी डायमंड जुबली सेलिब्रेट की गई थी, जिसमें उन्हें 60,000 रुपये के साथ सम्मानित किया गया था। कार्यानंद शर्मा ने मुंगेर के बकास्त भूमि आंदोलन का नेतृत्व किया था। गया के रेौरा गांव में टेनेंट्स के समर्थन में रेौरा सत्याग्रह की शुरुआत यदुनंदन शर्मा द्वारा की गई थी। सारण में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था राहुल सांस्कृतायन ने। अपने यात्रा वृत्तांतों के लिए प्रसिद्ध राहुल सांस्कृतायन ने फ्रॉम वोल्गा टू गंगा नामक पुस्तक लिखी थी। विश्वभरण प्रसाद, जो बाद में स्वामी विद्यानंद बने, उन्होंने 1919 में दरभंगा के महाराज के विरुद्ध मधुबनी दरभंगा में किसान विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया था। Now some prelims pointers. In 1920, Indian National Congress in its Nagpur opted a proposal of Kar Nahi Do. Sahabad and Champaran area of Bihar protested against Nahar tax or irrigation tax. A Kisan Jaj Samiti was formed by the Bihar Provincial Congress Committee under the chairmanship of Dr. Rajendra Prasad. Sardar Vallabhbhai Patel visited Bihar in the year 1929 to motivate Bihari peasants. To weaken the peasant movement, Zamindars of Bihar started the United Political Party. Bizolia peasant movement was started in Bizolia, Rajasthan. The Eka movement in the transformation of rent into cash was led by Madari Pasi in Awadh. Congress leader Jawaharlal Nehru participated in the first All India Kisan Sabha in 1936. Awadh Kisan Sabha was organized by Baba Ram Chandra. UP Kisan Sabha was organized by Gauri Shankar Misra and Indra Narayan Dwivedi.